प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सुंदर दास जी के पद जो विश्वास से संबंधित है उनकी व्याख्या पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी पिछले वीडियोज अवश्य देख लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो आज हम प्रारंभ करेंगे पद संख्या 13 से, जो कि विश्वास का पद है। काहे को दौरत है दसहु दिसी तू नर, देख कियो हरिजु को बैठी रहे दूरी के। मुख मंद उभरात दांत खबाई है टूको, गर्भ थके प्रतिपाल करी जिन होई रहियो। तब ही जड़ मुको सुंदर क्यों बिल्लात फिरे अब, हृदय विश्वास प्रभु को। ये आपका पद है और इसके अपन पहले शब्दार्थ से पहले अपन प्रसंग देख लेते हैं। ये प्रस्तुत पद सुंदर दास जी द्वारा रचित है और इस पद में प्रभु के प्रति विश्वास को अभिव्यक्त किया गया है। सबसे पहले शब्दार्थ हम देख लेते हैं, जो कठिन है। काहे का मतलब होता है क्यों, दौरत यानी दौड़ना, और दिशी यानी दिशा, हरिजू यानी ईश्वर का, दूरी का मतलब होता है दूर या छिपकर, उभारत यानी दिखने दिखाने, खवाई का मतलब होता है खाना, और गर्भ यानी होता है गर्भ, टूक यानी टुकड़े। प्रस्तुत पद में सुंदर दास जी प्रभु के प्रति विश्वास एवं व्याख्या देख रहे हैं। भाव को अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू क्यों भ्रमित होकर दसों दिशाओं में फिर रहा है। तू ईश्वर के क्रियाकलाप को देखकर उस पर विश्वास कर। आगे वो कहते हैं कि तू यदि मुख बंद कर ले, छिप कर भी बैठा हो, तो भगवान तेरी भूख को शांत कर देंगे। दांत दिखाने मात्र से अर्थात मांगने पर रोटी के टुकड़े भी खिला देंगे। हे मानव, तू इस तथ्य को समझ ले कि माया के गर्भ में अंधकूप में गिरने पर भगवान ने ही प्रतिपालक बनकर तुम्हारी रक्षा की है, अन्यथा तुम उसी समय जड़ और मूक हो चुके होते। मूक का मतलब शांत। सुंदर दास जी कहते हैं कि इतना होते हुए भी प्रभु पर विश्वास न कर, क्यों तुम इधर उधर व्याकुल होकर फिर रहे हो। अब भी तू भगवान पर विश्वास कर, क्योंकि अंततः प्रभु ही सारे कष्टों को दूर करेंगे, उनसे मुक्ति प्रदान करेंगे। इसमें विशेष देख लेते हैं। इस पद में ईश्वर के प्रति विश्वास भाव रखने का कथन है। पहला बिंदु तो यही है। अनुप्रास अलंकार की योजना इसमें भी है। तत्सम के साथ साथ तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। साथ में शांत रस की प्रतीति हमें इस पद में होती है, और प्रसाद गुण की विद्यमानता सुंदर दास जी के सारे पदों में हमें देखने को मिलती है। अगला पद देखते हैं हम, विश्वास का ही। खेचर भूचर जे जल के चर, देह आहार चरण चर पीखे, वे हरि जो सबको प्रतिपालत, ज्यों जाही भांति ताही विधि तोके। तू अब क्यों विश्वास न राखत, भूलत है कित धोकही
घोके, ठीक है, यहाँ पर है मतलब किस धोखे में पड़कर, तो ही तहाँ पहुँचान रहे प्रभु, सुंदर बैठ है किन नखे किन नोखे। यहाँ पर सबसे पहले प्रसंग यही है कि प्रस्तुत पद में सुंदरदास जी ईश्वर के प्रति विश्वास की बात कह रहे हैं, ईश्वर के प्रति विश्वास का संदेश दे रहे हैं। शब्दार्थ अपन देख लेते हैं। खेचर का मतलब होता है आकाश में विचरण करने वाले प्राणी। भूचर का मतलब होता है भू पर चलने वाले प्राणी। जलचर का मतलब जल में रहने वाले, विचरण करने वाले प्राणी। पीछे यानी पोषण या खाना जो अपन कहते हैं, है ना, पीछे का मतलब होता है पोषण करना, पोछे उनको खाना खिलाना। तोके यानी संतोष। ओखे एक शब्द और आया था इसमें, ओखे जिसका होता है ब्रह्म, और घोके का मतलब होता है कहना, तो लास्ट में आया था। यहाँ पर व्याख्या हम देख लेते हैं कि इस पद में सुंदरदास जी प्रभु के प्रति विश्वास के भाव को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि इस असार संसार में, यानी जिसमें कोई सार नहीं है, जितने भी जीव जंतु हैं वे सब देह यानी शरीर, देह का मतलब होता है शरीर धारण करके या देह के निमित्त आहार की व्यवस्था में लगे रहते हैं, अपने भोजन की व्यवस्था में लगे हुए हैं, देह के पोषण में ही निरत रहते हैं। आकाश में विचरण करने वाले पक्षी या फिर भू पर विचरण करने वाले जीव जंतु या फिर जल में विचरण करने वाले जीव जंतु, सभी चर व अचर प्राणी देह के पोषण में ही लगे रहते हैं। वह ईश्वर जो सबको पालने वाला है, सबका पोषण करने वाला है, जो जिस प्रकार चाहता है उसी प्रकार उसको संतोष प्रदान कर रहे हैं, तो तू क्यों उस प्रभु पर विश्वास भाव नहीं रखता? तू किसके कहने पर या किसके धोखे में आकर, किस व्यक्ति के धोखे में पड़कर ईश्वर को बोल रहा है? प्रभु समझे आप जो है, प्रभु तुझे अपनी शरण में लेकर तू जहां चाहता है वहां तुझे पहुंचा सकते हैं। प्रभु में इतना सामर्थ्य है। सुंदरदास जी कहते हैं कि तू हे मनुष्य, तो किस ब्रह्म में बैठा हुआ है, अर्थात तू जागृत हो और ईश्वर के प्रति विश्वास कर। टिप्पणी देख लेते हैं। इसमें भी ईश्वर के प्रति विश्वास भाव रखने का कथन है, और बाकी अलंकार इसमें अनुप्रास ही है ज़्यादातर, और बाकी जो बात है वो भी समान रूप से है कि तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है, और इसके अलावा शांत रस की व्यंजना है, और प्रसाद गुण की इसमें भी विद्यमानता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम करेंगे देह की मलिनता के पद। देह की मलिनता के पद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।